सुप्रभात बच्चों। आज तुम लोगों के हिंदी का पहला कक्षा है। आज हम लोग बसंत भाग 3 में से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा लिखित कविता ध्वनि पढ़ेंगे। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे मन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। इस कविता में बसंत ऋतु की शुरुआत में जो माहौल होता है उसकी चर्चा की गई है। बच्चों, कविता का शीर्षक उस मधुर संगीतमय वातावरण की तरफ इशारा करता है जो बसंत ऋतु के शुरू होने पर रहता है। अभी तो मधुर बसंत की शुरुआत ही हुई है, इसलिए अभी उसका अंत नहीं होने वाला है। हर सुंदर चीज का अस्तित्व थोड़े ही समय के लिए रहता है। यह तो तुम लोगों को पता ही है ना बच्चों। हर सुंदर चीज ज़्यादा दिनों तक सुंदर नहीं रहता है, वो थोड़े ही समय के लिए सुंदर रहता है। या कोई बार हम ऐसा भी कह सकते हैं कि उसकी सुंदरता निहारने में मतलब देखने में हम इतने मगन हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं लगता है जैसे समय जल्दी बीत गया हो। बसंत साल का सबसे सुंदर मौसम होता है और खुशनुमा होने की वजह से लगता है जैसे बहुत थोड़े समय के लिए ठहरता है। बच्चों, तुम्हें तो पता ही है कि जब हम खुश होते हैं तो हमें लगता है कि समय जल्दी बीत गया है। वैसे ही बसंत में हमें ऐसा लगता है कि जब बसंत आता है बहुत जल्दी चला गया। क्योंकि उस समय मौसम बहुत सुंदर रहता है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि वो बहुत थोड़े समय के लिए ठहरा है। कवि ने इस पंक्तियों में इसी भावना को चित्रित करने की कोशिश की है। हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना सपना मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। बसंत में डालियाँ, कलियाँ और छोटे पौधे सभी कोमल होते हैं। कवि ने लिखा है कि वो अपने सपनों जैसे मुलायम हाथों से नींद में डूबी कलियों को जगाने की कोशिश करता है। इससे जब फूल खिलते हैं तो एक नए सवेरे का प्रारंभ होता है। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत शहर सींच दूंगा मैं। मतलब बसंत ऋतु हर फूल से नींद की आलस को खींचने की कोशिश करता और हर किसी में नए जीवन का अमृत भर देता है। यहाँ पर फूल की आलस को खींचने की कोशिश करता है। मतलब बसंत ऋतु में तुम लोग देखना बच्चों, सारे पौधों में फूल खिलते हैं। तो यहाँ पर कवि यही कहना चाह रहे हैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत।
बच्चों, जब फूल खिल जाएंगे तो बसंत उन्हें इस असीम संसार के दरवाजे खोलकर उसका मनोहारी दृश्य दिखाएगा। मनोहारी मतलब सुंदर। अगर हम लोग दार्शनिक तौर पर देखें तो बसंत का कभी अंत नहीं होता है, बल्कि बसंत तो एक शुरुआत होती है। बसंत में क्या होता है? खिले फूल ही आगे चल के फल बनते हैं। बसंत में जो फूल खिलते हैं उसी फूल से फल बनते हैं। वो फल क्या करते हैं? सभी जीव जंतुओं को भोजन देकर खुशियाँ बांटते हैं। फूल से बसंत में पहले फूल बनते हैं, फिर फूल से फल बनते हैं और वो फल सभी जीव जंतु को भोजन देता है। और आखिर में उन्हीं फलों से बीज तैयार होते हैं। फलों के अंदर बीज होते हैं ना, उसी फलों से बीज तैयार होते हैं और एक नई पीढ़ी की शुरुआत होती है। मतलब बीज से फिर पेड़ पौधे ये सब उगते हैं, फिर पेड़ पौधों से फूल, फिर से फल, फिर से बीज, इसी तरह एक नई शुरुआत होती है। तो इसीलिए बसंत बार बार ये कह रहा है कि अभी उसका अंत नहीं होगा, अभी तो शुरुआत ही है। बच्चों, ये कविता अच्छी तरह से बार बार पढ़ना और इसकी आशय समझने की कोशिश करना। धन्यवाद।